देखिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। जिसमें पढ़ेंगे, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बहुपद क्या होता है, उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 जिसमें बोला गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए। जैसे आपके पास कोई ये ग्राफ है, ये अपना x अक्ष होता है और ये अपना क्या होता है पूरा y अक्ष, ठीक है। ये अपना मूल बिंदु। यदि कोई ग्राफ x अक्ष की रेखा को जितनी बार स्पष्ट करता है वो उसमें शून्यांकों की संख्या कहलाती है। जैसे इसको कर रहे हैं 1, 2 और 3, तो इसमें शून्यांकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3। यानी कि ऐसा ग्राफ जो x अक्ष की रेखा को जितनी बार स्पष्ट करेगा वो बिंदु शून्यांकों की संख्या कहलाएगी। आ गया। जैसे एक और देख ले एग्जाम्पल। जैसे मान लो अपने पास ये कोई ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है। अब अपने पास ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष। तो एक बिंदु यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है और एक यहाँ पर, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। आगे समझ दो। अब आते पर प्रश्न पे, हम इनमें शून्यांकों की संख्या याद करनी, सब में शून्यांकों की संख्या। तो देखिए ये x की रेखा अपने पास, ये वाली x अक्ष। अब इसमें देखो क्या x अक्ष पर कोई भी रेखा स्पष्ट कर रही है, नहीं। ये अपने y अक्ष पे तो कर रही है लेकिन x अक्ष पर नहीं कर रही है, वाली अपने x अक्ष है। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 0। यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पे देखो ये x अक्ष वाली रेखा कितनी बार स्पष्ट कर रही है, 1 बार। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 1, 2, 3, ये अपना x अक्ष था, कितनी जगह स्पष्ट कर रही है, 3 जगह। तो अपने शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। अब इस चौथे में देखो यहाँ पे ये पूरा अपना x अक्ष 1, 2, कितनी जगह टच करिए, 2। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। उसी प्रकार अपना प्रश्न नंबर 5 है, उसमें देखो 1, 2, 3, 4 जगह स्पष्ट करिए, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। उसी प्रकार एक लास्ट है प्रश्न नंबर 6, इसमें देखो x अक्ष ये वाला है अपना और y अक्ष ये वाला। हमने ये बोला था x अक्ष की रेखा को जितने बिंदुओं पर स्पष्ट करेगा वो अपने शून्यांकों की संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 3। यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 3। आ गया समझ में, ठीक है। आगे देखते हैं हम प्रश्नावली 2.2। देखिए प्रश्नावली 2.2, इसमें पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल में संबंध की सत्यता क्या कीजिए, जांच कीजिए। हमारे पास हमने 3 प्रश्न लिखे हैं, ठीक है। हमारे पास प्रश्न दे रखे हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों का आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। गुणनखंड करना आएगा तब आप शून्यांकों की संख्या निकाल सकते हो, तब उसके पश्चात आप इनमें योगफल तथा गुणनफल में संबंध ज्ञात करो। सबसे पहला प्रश्न था x² - 2x - 8 इक्वल कुछ भी। जब भी हमें प्रश्न ये दे रखा था, हमें इसका फैक्टर करना है यानी गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसको बराबर में क्या मानना पड़ेगा, 0। फिर हमने देखा कि जो भी x² के गुणा में होता है कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या माना, 1। उसको लास्ट वाली संख्या से गुणा किया तो गुणा करने पर कितना आ गया, 8, और प्लस माइनस करने पर बीच वाली संख्या यानी कि माइनस का 2। अब ये देखिए कि 8 किसके पाड़े में आता है, तो हमने देखा 8 2 के पाड़े में आता है, 2 चौक 8। और फिर जब 2 को 4 से गुणा किया तो 8 तो आ रहा है, लेकिन जब -4 में +2 किया तो माइनस का 2 भी आ रहा है, और हमें माइनस का 2 ही चाहिए था, इसलिए हमने इसका गुणनखंड करके लिख दिया x² - के 4x + के 2x - 8 इक्वल 0, ठीक है। फिर यहाँ से एक जोड़ा ये बना लिया और एक जोड़ा ये, यहाँ से इसमें x इसमें भी आ रहा है, x इसमें, x को ले लिया यहाँ से, तो x - 4 प्लस के प्लस, ये 2 भी 2 के पाड़े में आता है और 8 भी 2 के पाड़े में आता है, तो 2 यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x माइनस और 2 चौक 8, तो यहाँ पे आ गया 4। हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट समान आने चाहिए, हमेशा दोनों समान आ रहे,
यदि हमारे यहाँ पे समान आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही चल रहे हैं हम। यदि यहीं पर ये ब्रैकेट समान नहीं आते हैं तो यही हमारा गलत होगा, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं, यही गलत हो जाता है हमारा। ठीक है, फिर दोनों समान आ गए तो दोनों में से एक ब्रैकेट यहाँ पे लिख लिया और एक ये x+2 = 0। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि a × b = 0 होता है, तो a का मान भी 0 होता है और b का मान भी क्या होता है 0। उसी प्रकार हमने a × b = 0, तो इसका मान भी 0 के बराबर और इसका मान भी 0 के बराबर। 4 या माइनस में तो इधर है तो प्लस में, तो अल्फा की वैल्यू तो हो गई 4 और ये 2 यहाँ प्लस में इधर है तो माइनस में, बीटा की वैल्यू हो गई -2। तो ये हमारे पास आ गए शून्यांक अल्फा और बीटा। ठीक है, एक तो अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2। अब हमने ए बी सी की वैल्यू ज्ञात कर ली, क्योंकि हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल के मध्य सत्यता की संबंध में सत्यता क्या करनी है 4। अब ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे हम इस द्विघात समीकरण से, x² + bx + c = 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -2 और c की वैल्यू कितनी है -8। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि शून्यांकों का योगफल। अब शून्यांकों का योगफल में फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू भी है, बीटा की वैल्यू भी है और a b की वैल्यू सब हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, 4 का 4, प्लस को माइनस से गुणा किया, -2 का 2, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 2 में 1 का भाग दिया 2, 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2, 2 2 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा × बीटा बराबर c/a। फिर इनकी वैल्यू रखी हमने, प्लस को माइनस से गुणा किया तो -4 दूनी 8 और -8 में 1 का भाग दूंगा तो -8, तो ये -8 -8 के बराबर होता है। तो हमारे ये यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न में दे रखा है 4s² - 4s + 1। ठीक है, सबसे पहले इसे 0 के बराबर रखेंगे। आप देखेंगे कि गुणा करने पे तो 4 को 1 से गुणा किया तो गुणा करने पे 4 और प्लस माइनस करने पर -4। तो हमने देखा कि 4 गुणा करने पर 2 के पारे में आता है 2 दूनी 4 और 4 में जब मैं -2 में -2 जोड़ूंगा तो -4 भी आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसके गुणनखंड किए, 4s² - 2s + 1 = 0। एक जोड़ा ये बनाया और एक जोड़ा ये बनाया। यहाँ से 2s कॉमन ले लिया तो 2s - 1। अब जो 2s - 1 ऐसा कैसा मिल रहा है, जब भी संख्या समान आ जाए तो 1 कॉमन लेना है। अब ये देखना है क्या चिन्ह भी समान है, ये यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का है, यानी संख्या तो समान है लेकिन चिन्ह क्या है विपरीत। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको माइनस लेना है। फिर ये ऐसे कैसे लिख दोगे आप 2x - 1, दोनों ब्रैकेट समान आ गए तो दोनों में से एक यहाँ जाएगा, फिर 2s - 1, इसके बराबर में 0, इसके बराबर में 0, ये एक यहाँ माइनस में था इधर आया प्लस में, 2 यहाँ गुणा में था इधर आ गया भाग में। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। उसी प्रकार बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। इस समीकरण से ज्ञात किया हमने। फिर हम निकालते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग का अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा भी दे रखा है, बीटा भी दे रखा है, a b c तीनों की वैल्यू है, हमने इनका मान रखा। मान रखने पर अब 1/2 का आप क्या बोलते हो आधा, आधा ही बोलते हो ना 1/2 को, तो आधा प्लस आधा कितना हो गया 1, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 4/4, 4 में 4 का भाग एक बार तो 1 1 के बराबर होता है। ठीक है, उस प्रकार शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू c/a की वैल्यू रखी हमने। तो एक जब बट्टे वाली संख्या आ जाए तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर, नीचे वाली संख्या को नीचे क्या करते हैं गुणा। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, बराबर में कितना 1/4, तो 1/4 1/4 के बराबर होता है। कि आगे समझ में। तीसरा प्रश्न देखिए, दे रखा था 6x² - 3 - 7x बराबर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो गुणनखंड करना है तो सबसे पहले इसे 0 के बराबर मानेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूजन का ये है कि 7x पीछे दे रखा था, इसको हमने यहाँ लिया, तो 6x² - 7x - 3 बराबर 0। फिर हमने देखा कि 6 को जब 3 से गुणा किया तो गुणा करने पर 18, प्लस माइनस करने पर -7 चाहिए। तो हमने देखा कि 6 किसके पारे में आता है, तो हम 18 सॉरी, तो 9 दूनी 18 और 9 माइनस के 9 में प्लस का 2 जोड़ता हूँ तो -7 आ रहा है, मुझे -7 ही चाहिए था। ठीक है, तो हमने इसका गुणनखंड कर लिया, 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। एक जोड़ा ये बनाया और एक जोड़ा ये, यहाँ से ये भी 3 के बड़े में आता है, ये भी 3 के बड़े में, 3x कॉमन ले लिया तो 3 दूनी 2, x का x 2x - 3 प्लस 2। ऐसी की ऐसी संख्या आ रही है, जब संख्या समान आए तो एक कॉमन लेना है। क्या चिन्ह भी समान है, जब चिन्ह भी समान आए तो प्लस लेना है और जब चिन्ह समान नहीं आए तो माइनस लेना है।
ठीक है, फिर ये ऐसे की ऐसे आ जाएगी, दोनों में से एक यहाँ लिखा 3x प्लस 1 बराबर 0, इसके बराबर में भी 0 और इसके बराबर में भी 0। 3 यहाँ माइनस में था, इधर आया प्लस में, 2 यहाँ गुणा में था, इधर आया भाग में, तो अल्फा की वैल्यू तो कितने आ गई 3/2। उसी प्रकार एक यहाँ प्लस में इधर आया तो माइनस में, 3 यहाँ गुणा में इधर आया तो भाग में, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। ठीक है, फिर हमने यहाँ से a b c की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू -7 आ गई और c की वैल्यू -3 आ गई। फिर हमने निकाला शून्यांकों का योग, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इनकी वैल्यू रखी, तो यहाँ से 3/2 का 3/2, प्लस को माइनस से गुणा किया -1/3 बराबर माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 7/6, 2 और 3 का एलसीएम ले कितना आया 6, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9 माइनस के माइनस, 6 में 3 का भाग 2 बार और 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7 बट्टे में कितना 6, इधर भी बट्टे में 7/6, तो 7/6 7/6 के बराबर होता है। उसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू दे रखी, बीटा की सी इनकी वैल्यू रखी, तो 3 1 कम 3, या 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, तो माइनस के 1/2 कितना आ गया 2 बराबर 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस का माइनस 1/2, तो -1/2 बराबर होता है -1/2 के, और यही हमें क्या करना था सिद्ध।